मित्रों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने YouTube प्लेटफॉर्म गाइडेड इंस्टीट्यूट पे। और आज हम लोग कोई पढ़ाई नहीं करेंगे। आज हम आपको कुछ नहीं पढ़ाने वाले हैं। आज जो एक अभियान छेड़ा गया है, उस अभियान के तहत बस आपको कुछ दो चार बातें हम बताएंगे। कोई पढ़ाई की बात नहीं करेंगे। आज बात होगी सिर्फ हमारे हक की, सिर्फ हमारे अधिकारों की। हम अपनी बात करेंगे कि क्या वजह है कि जब देश में चुनाव होता है, उस चुनाव के रिजल्ट का इंतजार ये हमारे जनप्रतिनिधि एक दिन भी एक्स्ट्रा नहीं कर पाते हैं। और जबकि ये उन छात्रों से जो अपने माँ बाप के पैसे, माँ बाप की उम्मीद, अपनी उम्मीद लेके वर्षों तक पढ़ाई करते हैं और एग्जाम देते हैं, और एग्जाम के बाद वर्षों तक उन्हें परिणाम की इंतजार करना पड़ता है। क्यों ऐसी अपेक्षा रखते हैं जनप्रतिनिधि हमसे? मैं सवाल करूंगा, सरकार से सवाल करना पड़ेगा, अपने इन सिस्टम से, आयोग के उन चुने हुए निकम्मे लोगों से जो आयोग में बैठ के और फ्री की सैलरी खाते हैं और काम कुछ नहीं करते हैं, फिर भी सरकारों को दिखाई नहीं देती है। और यही सरकार कहती है कि हमारे शासनकाल में काम बहुत ज्यादा हो रहा है। कहां काम हो रहा है? सवाल किया जाएगा, काम कहां हो रहा है? क्यों आखिर ये बच्चे आज रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं? क्या वजह है? क्या आपको दिखाई नहीं देती? साहब मन की बात करने आए थे, बहुत सुन लिए साहब आपके मन की बात। अब कम से कम इन बेरोजगार युवाओं के मन की बात तो कभी सुन लीजिए। क्या कहता है इन बेरोजगार युवाओं के मन की बात? आप अपनी मन की बात तो सुनाते रहे, कभी भी इन युवाओं के मन की बात नहीं सुने। बात किया जाए आज हर लेवल पे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, एक एक कर हम लोग चर्चाएं करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन पब्लिश होने वाली वैकेंसी एसएससी, सीजीएल हो, एग्जाम हो जाता है, परिणाम नहीं घोषित होता है। परिणाम घोषित हो जाता है, ज्वाइनिंग नहीं होती है। आपके खजाने, अपने खजाने जब खाली होते हैं तो एक जुमला पब्लिश कर देते हैं वैकेंसी के रूप में। 500 रुपए बच्चों से लिए जाते हैं। क्या आपने सोचा है वो बेरोजगार व्यक्ति, वो बेरोजगार बच्चा 500 रुपए आपको फीस कहां से पे करता है? और आपको एग्जाम कराने में, रिजल्ट घोषित करने में इतना कष्ट होता है। कभी आपको समझ में नहीं आएगी ये बात। और साथ साथ इन सरकारों की सहायता करने के लिए गोदी मीडिया उतरी हुई है। कुछ दिनों से दोस्तों चैनल खोलते ही इतनी दुख होती है, पीड़ा होती है कि चैनल वाले खोल के एक केस को, सुशांत सिंह राजपूत, मानता हूं मैं इस मुद्दे को उठाना जरूरी है, पर क्या देश में यही एकमात्र मुद्दा रह गया है? इनको अपनी टीआरपी से मतलब है। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूं उन युवाओं से, या फिर युवाओं के शिक्षकों से, या फिर युवाओं के माता पिताओं से कि आप बाइकआउट कीजिए इस गोदी मीडिया की, आप बाइकआउट कीजिए इस सरकार की, क्योंकि सरकार जागने वाली नहीं है। लोग डिबेट में आ जाते हैं कई प्रवक्ता और बताने लगते हैं हमारी सरकार ने तो इतना काम किया, उतना काम किया। आप कितना भी काम कर दे साहब, पर लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए रोजगार की आवश्यकता होती है। आप बात कीजिए रोजगार में क्या दिए हैं आप, कितने प्रतिशत रोजगार दिए हैं, कितनी नियुक्तियां किया है आपने? एक भी फ्रेश नियुक्ति नहीं कर पाए आप। एक भी वैकेंसी ऐसी नहीं हुई जो पूरी तरीके से साफ सुथरा नियुक्ति हो चुकी हो, एक भी नहीं हुई है। बात करें यदि हम उत्तर प्रदेश सरकार की, उत्तर प्रदेश सरकार में मित्रों बहुत पीड़ा होती है कहते हुए 68,500 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए, शिक्षकों की जो नियुक्ति हुई, आज उसमें से कुछ बच्चे इसे बचे हुए हैं। कोर्ट के द्वारा डिसीजन आने के बाद भी उनकी नियुक्ति अभी तक नहीं हो पाई है। 69,000 शिक्षकों की भर्ती की बात ले लीजिए, अभी तक भर्ती फंसी हुई है। आखिर इसमें कमी किसकी है? क्या करते हैं आयोग वाले?
कौन से क्वेश्चन बनाते हैं? आप इतने विद्वान लोगों को आयोग में शामिल करते हैं और उन विद्वान लोगों को ये नहीं पता है कि क्वेश्चन कैसे सेट किया जाता है। आप क्यों ऐसे विवादित क्वेश्चनों को डालते हैं और विवादित क्वेश्चनों को डाल के मुद्दे को और वैकेंसी को कोर्ट लेके जाते हैं? सब और सब ये आपकी साजिश है और कुछ नहीं। युवा जाग चुका है, युवा को पता है ये साजिश है। सारे पेपर साजिश के तहत सेट किए जाते हैं। मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं, क्योंकि ये बात बच्चों को पता हो जाती है कि क्वेश्चन गलत है, लेकिन क्या उस आयोग का जो एक्सपर्ट है उसको नहीं पता होती है ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन विवादित है? तो कहीं ना कहीं ये बात कही जा सकती है कि ये साजिश होती है सरकारों की कि पेपर में क्वेश्चन विवादित सेट किए जाएं, बच्चे कोर्ट जाएं और वैकेंसी फंसी रहे, हमें ना नियुक्ति करनी पड़े ना हमें सैलरी देनी पड़े। ये साजिश होती है सरकारों की। बात कर लिया जाए उत्तर प्रदेश आयोग में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। मित्रों, कहते हुए दुख होती है कि जब सरकार आई थी उससे पहले 2-3 वैकेंसीज थी जिनके फॉर्म भरे जा चुके थे। सरकार आने के बाद से अभी तक उस आयोग ने एक भी नियुक्ति ऐसी नहीं हुई जो पूरी तरीके से कर ली हो। एक भी नियुक्ति नहीं हुई। 3 साल गुजरने को है, अब जाके किसी का एग्जाम हुआ तो परिणाम नहीं आया, किसी का परिणाम आया तो सेकंड लेवल का एग्जाम नहीं हुआ, किसी का सेकंड लेवल का एग्जाम हुआ तो इंटरव्यू नहीं हो पाया। कुल मिला जुला के कोई नियुक्ति नहीं। ये है सरकार की खाका। और न्यायालय भी, मैं गंभीर आरोप लगा रहा हूं कि इन सरकारों के रास्ते पे चल रही है, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट की वैकेंसी पब्लिश हुई, एग्जाम हुआ, एग्जाम होने के बाद से आज तक उस आयोग ने बच्चों की नियुक्ति नहीं कर पाई है। 1.5 साल हो गया और कहते हैं कि ये समानता के अधिकार की बात करते हैं। कहां है समानता का अधिकार? उसी वैकेंसी में बैठने वाले आधे से ऊपर छात्र आज ज्वाइनिंग करके जॉब कर रहे हैं और आधे से अधिक छात्र भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं आयोग के सामने, मुझे ज्वाइनिंग लेटर दो, ज्वाइनिंग लेटर दो। और ये आयोग लेटर रिपोर्ट का खेल खेल रही है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं कि कितनी नियुक्ति हमने किया, कितनी खाली है सीटें। आज न्यायालयों की साख इतनी गिर गई है। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिपोर्ट मांगती है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रिपोर्ट नहीं दे पाती है। इतनी गिर गई है साख कि आज हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट सेल को गिड़गिड़ाना पड़ता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने। क्या है ये? कब तक चलेगा देश में? ये क्यों चल रहा है? ये सवाल कर रहा है छात्र, सवाल कर रहा है युवा, और आपको जवाब देना पड़ेगा इस बात की। बनारस में जब चुनाव था तो साहब आए थे बनारस में, हमारे प्रधानमंत्री साहब, माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और बात करके गए थे कि यूपी पीएससी में हुए धांधली की जांच कराई जाएगी। हमारा युवा कितना भोला भाला है कि युवा उस बात में आके सरकार चुन लिया, और सरकार आने के बाद से साहब एक बार रिपोर्ट कार्ड लेकर नहीं आए कि किस किस वैकेंसी की जांच हुई, किस किस वैकेंसी में धांधली हुई थी। सब ठंडे बस्ते में चला गया है, कोई जांच नहीं है। ये जांच का गेम चलता है मित्रों, गेम चल रहा है जांच का। सरकारों को नहीं पता है। देश में जब युवा पढ़ाई लिखाई कर लेता है, सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो क्या करता है? किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने जाता है। साहब ने तो लॉकडाउन कर दिया, मानते हैं करना चाहिए था। एक महामारी थी, एक ऐसा वायरस आया था जो मानव जाति के लिए खतरा था, पर इन साहब को यह नहीं पता कि वो प्राइवेट शिक्षक जो जीविका, इतनी ज्यादा पढ़ाई लिखाई करने के बाद आजीविका चलाने के लिए किसी स्कूल में प्राइवेट में रह के एक न्यूनतम मानदेय पे शिक्षण कार्य कर रहा है। स्कूलें बंद हैं, किसी स्कूल वाले ने सैलरी नहीं दिया, और वो जो शिक्षक है अपनी जिंदगी कैसे व्यतीत कर रहा है? भूखमरी के कगार पे है वो, और साहब मन की बात करने आते हैं। अरे साहब, जब मन दुखी होता है, जब हृदय भूखा रहता है, तो आप कितनी अच्छी से अच्छी बातें कर लें, बातें कभी मीठी नहीं लगती हैं। वो बातें भी चुभती हैं, कांटे की तरह चुभती हैं, और आप मन की बात करते रहे। दूसरी बात, युवा या तो किसी प्राइवेट शिक्षण संस्थान में जुड़ जाता है,
या फिर अपनी एक छोटी सी इंस्टीट्यूट खोल के कोचिंग पढ़ा के जीवन यापन करने का एक साधन बनाता है। साहब ने तो लॉकडाउन कर दिया, पर उन कोचिंग संचालकों के विषय में एक बार भी नहीं सोचा कि वो आज भी 6-7 महीने से 1 रुपये उनके पास नहीं आए, उनकी जीविका कैसे चल रही है। बंद करके कमरे को किराए भर रहे हैं, कैसे जी रहे होंगे वो। आज कोचिंग संचालकों की स्थिति ये है कि वो आत्महत्या पे आ गए हैं, आत्महत्या की कगार पे खड़े हैं, और ये सरकारों को जू तक नहीं रेंग रही है। मैं बताना चाह रहा हूं, चाहे युवा बेरोजगार हो, युवा बेरोजगार के माता पिता हो, बेरोजगार युवा के शिक्षक हो, आप सभी तैयार रहिए। मैं खासकर 69,000 जो जिस वैकेंसी में फंसे हुए बच्चे हैं, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती की हो, यूपी ट्रिपल के तहत फंसे हुए बच्चे हो, इलाहाबाद हाईकोर्ट रिकमेंडेशन के तहत फंसे हुए बच्चे हो, एसएससी के तहत फंसे हुए बच्चे हो, आरआरबी एनटीपीसी के तहत फंसे हुए बच्चे हो, आप सभी आंदोलन के लिए तैयार रहिए, क्योंकि सरकार बिना आंदोलन के सुनने वाली नहीं है। एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा, और इतिहास साक्षी रहा है कि जब भी आंदोलन आया है तो युवा वर्ग ही लेकर आया है, बिना युवाओं के आंदोलन संभव नहीं हो पाया है। और आज दोस्तों घड़ी आ गई है आंदोलन की। लास्ट में एक लाइन की बात करके बातों को रोकेंगे। मत नकारो, मत करो नजरअंदाज युवाओं के लाड प्यारों को, युवाओं के लाड दुलारों को। यदि हो गए आंदोलित तो छीन कर लेंगे अपने अधिकारों को, छीन कर लेंगे अपने अधिकारों को। सरकार जागो, जागो और इन युवाओं, इन बेरोजगार युवाओं की सुध लो, वरना ये छात्र आंदोलित हो गए, ये युवा आंदोलित हो गए तो आपकी कुर्सी भी नहीं बचेगी, आप हिल जाएंगे पूरी तरीके से, जड़ से हिल जाएंगे। इसलिए मैं अंत में फिर एक बार बताना चाहता हूं, आप सभी लोगों को जागरूक होना है, आंदोलन के लिए तैयार रहना है। ये सोशल मीडिया पे हमारे जितने भी बंधु लोग इस अभियान को छेड़े हैं, हमें उसकी बड़े पैमाने पे समर्थन करना है। आप सभी युवा जितने भी इस हमारे वीडियो को देख रहे हैं, सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में युवाओं को आप जागृत कीजिए, एक्टिव बनाइए और तैयार कीजिए एक बड़े आंदोलन के लिए। हम रोजगार लेकर रहेंगे और रोजगार से कम पे किसी पे हम मानेंगे नहीं, ये बात सरकार को बतानी है। बस यहीं तक अपनी बातों को विराम देंगे। धन्यवाद।